पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए। और चूंकि नया साल आने वाला है और हर साल की तरह हमें उम्मीद रहती है कि श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के अंदर जो संख्या है उसके अंदर भी इजाफा होगा, और उसके लिए जो सभी इंतजाम हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है वो 94 लाख जो है आज की डेट में क्रॉस कर चुका है। 94,35,000 के आसपास का आंकड़ा है इस साल कैलेंडर ईयर का। और जो डेटा के हिसाब से सन 2012 के बाद से ये हाईएस्ट एवर यात्रा फिगर्स हैं। और पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक तकरीबन 3 लाख ज्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। और श्रद्धालुओं की बढ़ती गिनती को लेकर चलते हुए बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया गया है। बहुत सारी जो अकोमोडेशंस हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। जैसा कि हमने इस साल देखा कि मार्च के महीने में दुर्गा भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ, और उसके बाद से लेकर पिछले 8-9 महीनों में हर रोज तकरीबन 3-3.5 हजार श्रद्धालु जो हैं मुफ्त अकोमोडेशन का फायदा ले पा रहे हैं और उनको रात को शेल्टर मिल रहा है। एडिशनली जो है तृप्ति भोजनालय एक नए स्वरूप में यात्रियों को समर्पित किया गया, और जिससे कि भवन जाने वाले जो भी यात्री थे उनकी जो यात्रा है और सुखद रही है और उनको और बेहतर अनुभव एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। माननीय राष्ट्रपति जी का जो विजिट हुआ था भवन पे इस शारदीय नवरात्रों में, तो उनके द्वारा भी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे यात्रियों को समर्पित किए गए, जिसमें था हमारा स्काई वॉक, जिसके जरिए जो है भीड़ नियंत्रण में हमें काफी मदद मिली है। और गुफा की तरफ जो प्रस्थान कर रहे यात्री हैं वो स्काई वॉक के जरिए जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग ट्रैक से वापस आ रहे हैं, जिससे कि हमारी जो एनफोर्समेंट सिक्योरिटी टीम है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको बहुत एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ है, एडिशनल स्पेस मिली है, जिससे हम बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से यात्रा को चला पा रहे हैं। और पार्वती भवन में जो है एडिशनल लॉकर्स और बेदिंग घाट्स, बेदिंग रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे यात्रियों के लिए। और इस 31 तारीख के मद्देनजर भी इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक रूटीन ड्रिल जो हम करते हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट चाहे वो हमारे इन्फोर्समेंट स्टाफ की हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की हो, सीआरपीएफ की हो, उसको इन प्लेस कर दिया गया है। 23, 24, 25 तारीख का हमारा जो एक्सटेंडेड वीकेंड था उसके अंदर भी हमने देखा कि तकरीबन इन 3 दिनों में 1,10,000 से ज्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए। और हमारी जो पूरी ड्रिल थी नए साल की उसको हमने पूरी 3 दिन टेस्ट किया, और वही जो ड्रिल है हमारी कल शाम से दोबारा लागू होगी, क्योंकि वीकेंड पर हम हर बार उम्मीद करते हैं कि खास करके इन छुट्टियों के दिनों में कि यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। तो सीनियर ऑफिसर्स भी एडिशनल जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और बीट सिस्टम हमारा भवन पर एक्टिव रहेगा कल शाम से। और 6 बीट्स के अंदर जो है भवन के जो पूरे ट्रैक को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर बोर्ड के भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी। मॉनिटरिंग के लिए 2 जॉइंट कंट्रोल रूम्स की स्थापना की गई है, एक भवन पे रहेगा, एक कटरा में रहेगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी कटरा से लेकर भवन तक तकरीबन 650 सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी मॉनिटरिंग रहेगी 24/7 बेसिस पे। साथ ही साथ RFID यात्रा कार्ड जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की पिछले 1 साल से, जितने भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए प्रस्थान करते हैं, RFID कार्ड के अंदर भी एक 31 दिसंबर खासकर के लिए एक स्पेशल स्टिकर जो है बोर्ड की तरफ से रहेगा, ताकि हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर सकें एक एक यात्री को जो 31 दिसंबर को रजिस्टर होकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, ताकि जो हमारी जो टोटल फिगर्स हैं कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो हमारे कंट्रोल में रहें। जॉइंट कंट्रोल रूम्स का जो मॉनिटरिंग है RFID के बेसिस पर भी अलग से डैशबोर्ड के लिए उसके लिए अलग एक सेपरेट टीम रहेगी, ताकि संख्या जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस करती है हमारे जो इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स हैं वो लागू में आएंगे। और अगर ज्यादा यात्रा की संख्या बढ़ती है तो उनको कटरा में रुकने के लिए या ट्रैक के ऊपर जितने भी हमारे होल्डिंग एरियाज हैं वहां पर रोका जाएगा। होल्डिंग एरियाज की अगर बात करें तो बाणगंगा सेक्टर से शुरू होते हुए अर्धकुआरी, सांझी छत, फिर ऊपर भवन पे पार्वती भवन, मनोकामना भवन, इन 4 जगहों पे हमारे डेडिकेटेड होल्डिंग एरियाज रहेंगे, जिनके अंदर हमारे सीनियर ऑफिसर्स इंचार्ज रहेंगे। उसके अलावा भवन पे मॉनिटरिंग के लिए इंडिविजुअली SDM साहब की सुपरविजन में एक डेडिकेटेड टीम रहेगी जो इस सारे यात्रा मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगी। हमारी यात्रियों से ये अनुरोध श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से हमेशा है कि जितने भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो हमारी वेबसाइट पे हो, चाहे वो यात्रा कार्ड पे जो मेंशन्ड हैं, उनका वो जरूर पालन करें। हमारी जो नफरी, हमारी जो टीम्स डिप्लॉयड हैं ट्रैक पे, वो आपकी सहूलियात के लिए हैं और आपके लिए वो हर वक्त अवेलेबल रहेंगी। कोई भी मदद और कोई भी आपको हेल्प बोर्ड की तरफ से चाहिए,
एडिशनली जिन लोगों ने एडवांस्ड ऑनलाइन बुकिंग्स करवाई हैं उनके लिए भी उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि रोपवे में भी ऑनलाइन फैसिलिटी हाल ही में एक्टिवेट हुई है और उसकी भी संख्या अच्छी है, कि आप अपने ऑनलाइन जो बोर्डिंग पासेस हैं या जो टिकट्स हैं, चाहे वो आप प्रिंट मोड में लेकर आए या सॉफ्ट कॉपी वर्जन में लाएं, उनका प्रयोग हमारे विभिन्न लोकेशंस पर करें, ताकि कतारों में आपको ना लगना पड़े और कम से कम समय में आप या दर्शन कर पाएं और फैसिलिटीज का फायदा ले सकें। क्यू मैनेजमेंट के लिहाज से हमारे जो RFID काउंटर्स हैं उनकी भी संख्या में इजाफा किया गया है, खासकर 30-31 का रश को देखते हुए, और कुल मिलाकर के 39 काउंटर्स जो है वो फंक्शनल रहेंगे, ताकि किसी भी यात्री को 20 से 25 मिनट से ज्यादा किसी भी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर वेट ना करना पड़े रजिस्ट्रेशंस के लिए, और कम से कम समय में वो अपनी यात्रा को आरंभ कर सके। सर, साउथ की बात करें और नॉर्थ में भी जैसे मामले कोरोना के देखने को मिल रहे कि बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या श्राइन बोर्ड की 31 को खासकर नवरात्रि है, चाहे वो 31 दिसंबर है, तो ये बीच बीच में हमारा कोशिश रहती है कि एक रैंडम चेक मैकेनिज्म लगाने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए कि वैलिड RFID कार्ड्स ही यात्रा ट्रैक पर जाएं। तो 31 तारीख को एक पर्टिकुलर स्पेशल स्टिकर जो है हमारी तरफ से रहेगा। आगे भी अगर उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड वो मौके पर फैसला। सर, एक बात और पूछना चाहूंगा कि दो आपका जो अटका का है फरवरी माता का जो यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रुप में जो आपने डोनेशन देके वो उनको फैसिलिटीज गवर्नमेंट की देने की रखी है, इससे आपको ये सुविधा क्या आगे बढ़ाने की योजना है? देखिए, जो ग्रुप अटका आरती स्कीम है जिसके अंदर 5100 में 4 लोग अटका आरती का अनुभव ले सकते हैं और उसके अंदर उनको डॉर्मेटरीज की और प्रसाद की भी मुफ्त सेवा उपलब्ध है। ये बोर्ड का एक नया प्रायोजन था, एक नया इनिशिएटिव था इस लीन सीजन के अंदर, और हमने देखा है कि काफी पॉजिटिव रिस्पांस उस प्रोजेक्ट उस इनिशिएटिव का रहा है, और पिछले 40 दिन के पीरियड में तकरीबन 10 से 12% जो है अटका आरती में जो है अटेंडेंस बढ़ी है, हम कहेंगे पिछले साल के मुकाबले, तो ज्यादा यात्री जो है इसका अनुभव ले पा रहे हैं। और इसके मद्देनजर हमने जो ये फैसला ये किया है कि फरवरी तक जो ये स्कीम थी, अब मार्च तक इसको एक्सटेंड करने का जो फैसला हमने लिया है, तो 31 मार्च तक हमारी वेबसाइट maavaishnodevi.org पे लोग ग्रुप अटका आरती स्कीम को बुक कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं।